आज मैं आपको बताती हूँ कि एक पार्टी होस्ट करने के लिए कितनी एफर्ट जाती है। अच्छा, मेरी बेटी की 5th बर्थडे की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होता है इन्विटेशन रेडी करना, मेन्यू बनाना, मेन्यू क्या मैं रखूँगी वो ये दोनों चीज़ें करने के बाद एंड पार्टी से 3 डेज़ पहले मैं अपने घर को सबसे पहला मेरा जो प्रायोरिटी होता है ना, मैं अपने घर को सबसे पहले नाइस एंड क्लीन करूँ फॉर द गेस्ट हू आर कमिंग इनटू माय हाउस। सेकंड डे जो होता है, जो मैंने मेन्यू बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ों को प्रेप करूँ, प्री-मेड कर लूँ सारी चीज़ों को, जो ऑन द डे कुक होने वाली हैं वो ऑन द डे कुक होंगी और जो पहले से कुक करके आप फ्रीज़ कर सकते हो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो ये सेकंड डे मेरा जो है सारा प्रिपरेशन जाता है। तो यहाँ पे मैं बस ये चीज़ें कर रही हूँ एंड मैं बता देती हूँ, मैंने स्टार्टर में रखा था फ्राइड फिश, लैम्ब चॉप्स एंड बीफ के कबाब्स। एपेटाइज़र में मेरे पास था फ्रूट पैलेट था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिक्स फ्रूट्स मैंने रखे थे एंड पैनकेक्स था विथ ऑल द फ्रूट्स एंड न्यूटेला डिपिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसमें था एक्लेयर्स एंड मैकरोन्स। ये मैं ज़रूर रखती हूँ बच्चों की वजह से। तो ये मेरा ये था एपेटाइज़र में। मेन में था मेरे पास बीफ के पुलाव थे फुल चिकन ऑन टॉप और चिकन कोरमा विद नान, मैंने ये मेरा सारा था और ड्रिंक में नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स मैंने यहाँ पे रख ली थी। अच्छा, इसी दिन जो है ना मेरे घर पे फर्नीचर फिटिंग भी हो रही थी, मेरे पास इतने काम थे तो एट द सेम टाइम मैंने जो घर को प्री क्लीन किया हुआ था ना, मुझे अगेन एंड अगेन क्लीनिंग भी करनी पड़ रही थी। मुझे केक भी पिकअप करने जाना था, मेरे पास उनके कॉल्स आ रहे थे बट आई कुड नॉट मैनेज ऑन द डे। मुझे उनको एक्सक्यूज़ करके वी पिक द केक नेक्स्ट डे। बट ये सारे हैसल एंड टसल चल रहे होते हैं बिहाइंड द सीन। हम तो एक वीडियो बना के अच्छा सा लगा देते हैं कि लाइक दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे एंड ये सारी चीज़ें, बट इट टेक्स अ लॉट एंड अ लॉट एफर्ट। और अगर आपके बच्चे हैं ना तो आप समझ लो ट्रिपल द वर्क। जिनके बच्चे हैं ना वो रिलेट कर सकते हैं इस बात से। यहाँ पे मैं ये बात क्यों बोली मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मेरे बाकी बच्चों को जो है ना उसकी बर्थडे के लिए कुछ बनाना था। तो आई बॉट दिस प्री मिक्स कुकी का ये पैकेट, जो कि मेरे बेटे ने कहा कि मैं इसको बनाऊँगा एंड ही इज़ बेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको कुछ क्लू नहीं था, तो आई वाज़ जस्ट गाइडिंग हिम एज़ वेल। अपने खाने के साथ-साथ मैं इसे भी गाइड कर रही थी कि बेटा दिस इज़ हाउ यू गोना डू, इसके ऐसे इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ जाएगी और आपको इस तरीके से बॉल्स बनाना है। फिर मेरी बेटी बिकॉज़ शी इज़ वेरी गुड इन बेकिंग, तो उसने जो है न्यूटेला के वो क्रॉissants बनाए थे। ये सारी चीज़ें दीज़ ऑल वर थिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, बट आई एम सो ग्लैड कि विद द हेल्प ऑफ माय हस्बैंड एंड मेरे बच्चे और मेरी भी खुद की भी एफर्ट के साथ हमने सारी चीज़ें ऑन टाइम हमने सब कुछ मैनेज कर लिया। मुझे जो है ना ऑन दिस डे मुझे डेकोरेशन भी अप करना था। डेकोरेशन का आपको तो पता ही है, जो आपके माइंड में होता है ना उस तरीके से वो चीज़ बहुत कम एग्ज़ीक्यूट हो पाती है। अच्छा, एक काम मुझे और भी डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी, थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगता है मुझे, जो कि है जब आपके घर में पार्टी होती है ना, तो आपके लिए एज़ अ सिंगल पर्सन वर्किंग करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज़ यू हैव टू बिकम अ मल्टीटास्कर पर्सन। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मुझे डेकोरेशन भी अप करना है, खाने का भी देखना है, हाउस क्लीनिंग भी करनी है, अपने रोते हुए बच्चे को भी देखना है, उनको भी थोड़ा-सा बहलाना है। बट द एंड ऑफ द डे मैंने आई एम सो ग्लैड कि मैंने सारे कामों को ऑन टाइम मैनेज करके सारी चीज़ों को मैंने ख़त्म कर लिया था। अच्छा, मुझे बताना आप लोग कि आप लोग कौन से कैटेगरी में आते हो? मेरा अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं आई कैन नॉट लीव डिशेज़ ऑन द सिंक। अगर कोई एक स्पून भी है ना, आई हैव टू वॉश इट आउट। मैं बर्तनों को जमा बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बर्तनों को जमा करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने बर्तन आप जमा करोगे ना उतना डिफ़िकल्ट होता है आपको किचन को टाइडी अप करना। अच्छा, मैं ना आप लोगों को बताना भूल गई थी कि एपेटाइज़र में ना मैंने चिकन सैंडविच भी रखी थी, जो मीठी चिकन सैंडविच होती है ना वो मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, स्पेशली द किड्स। तो मैंने जो है ना वो भी एपेटाइज़र में रखा था। तो यहाँ पे एज़ यू गाइस कैन सी के जितना भी फर्नीचर का वो कार्डबोर्ड्स वगैरह थे ना, सारे को मैंने जाके बाहर गार्डन में रखा ताकि हम नेक्स्ट डे जो है डिस्कार्ड कर सकें रिसाइकिल सेंटर में जाके। एंड उसके बाद जो है ना मैंने कहा अब एक फाइनल टाइडी अप मैंने घर को करना है। दिस इज़ आई विल नॉट लाई, दिस इज़ द 4th और 5th टाइम आई वाज़ ब्रशिंग एंड मॉपिंग द हाउस, क्योंकि बच्चे भी अराउंड द हाउस थे, वो लोग भी खेल रहे थे एंड वो जो अलग से जो एक रबिश थर्माकोल वगैरह के निकल रहे थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप करते हैं यार। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर को जो है ना टाइडी शाइडी अप करके देन
जो है मैं अपने बाकी कामों में आगे बढ़ी। अच्छा, आई एम द पर्सन जो ना कैंडल जलाए बिना अपने घर के काम को एंड नहीं करता है। आप लोग ये चीज़ करते हो या नहीं मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो गुडी बैग्स का जो हाफ सामान रह गया था उसको मैंने कर लिया, और यार ये जो है ना ये पोल मैंने शीन से मँगवाया था। मैं भूल गई इसको असेंबल कैसे करना है, तो इट टूक मी लाइक 20 मिनट्स के उसको डिसाइड करने के लिए ये असेंबल कैसे होगा। और यहाँ पे हम जो है ना डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे थे कि कौन-सा सेटअप ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ना मेरी बहनें भी आ गई थी टू हेल्प मी। मैंने कहा कि यार सिंस यू गाइस आर हियर तो मेरी हेल्प भी कर दो। बट ये सारा डिश मैंने ऑन द डे बनाया था। इसके नेक्स्ट डे कुकिंग का मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया है बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी-जल्दी काम कर रही थी। बट दिस वाज़ द फाइनल टेबल ऑफ माय दावत। आप लोग किस तरीके से अपनी दावत को प्रिपेयर करते हो मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों को ये मेरा बिहाइंड द सीन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना। आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स।